जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन के बारे में जिसके घने जंगलों और शांत नदियों के नीचे सदियों का नहीं बल्कि हजारों लाखों साल का इतिहास दबा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जिसकी कहानियों ने अभी बस जागना शुरू किया है। ये है छत्तीसगढ़ की वो अनकही अनसुनी दास्तान, जहाँ हर पत्थर एक राज है और हर टीला इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना। तो सवाल यही है कि आखिर इस जमीन की गहराइयों में क्या छिपा है? कौन से शहर, कौन सी सभ्यताएं और कौन सी वो कहानियां हैं जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई हैं? चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हम अपनी आंखों से सतह पर देखते हैं, जैसे सिरपुर के ये आलीशान खंडहर, ये तो कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है। असली कहानी, असली महाकाव्य तो जमीन के कई मीटर नीचे दफन है। एक ऐसा इतिहास जो हमारी सोच और कल्पना से भी कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। इस कहानी को अगर हमें समझना है तो हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए इतिहास की परतों को एक एक कर हटाते हैं और उस दौर में पहुंचते हैं जब यहाँ पहले इंसानों ने कदम रखा था। जानते हैं, हाल तक जो हम सोचते थे वो कहानी अधूरी थी। ऊपरी महानदी घाटी में बुदगहन जैसी जगहों पर जो नई खोजें हुई हैं, उन्होंने तो यहाँ इंसानी मौजूदगी के इतिहास को लाखों साल पीछे धकेल दिया है। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर रही है। और उस सुदूर अतीत के पहले गवाह ये पत्थर के औजार हैं। इन्हें सिर्फ पत्थर मत समझिए, ये उस दौर की टेक्नोलॉजी हैं, उस दौर की समझ हैं और जिंदा रहने के लिए किए गए संघर्ष का जीता जागता सबूत हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ मिलकर जीना सीखा था। अच्छा, अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस दौर में जब इंसान ने सिर्फ शिकार करना छोड़कर बस्तियां बनाना और शहर बसाना शुरू किया था। यहाँ पाषाण युग के बाद एक नए संगठित समाज ने जन्म लिया। शिवनाथ नदी के किनारे डमरू नाम की एक जगह पर एक पूरा का पूरा शहर मिला है। और ये कितना पुराना है? लगभग 2000 साल, यानी मौर्य काल का। सोचिए, एक पूरा विकसित शहर जो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में बस यूं ही पड़ा रहा। और यहाँ जो चीजें मिली हैं वो किसी खजाने से कम नहीं है। एक मजबूत किला, कीमती पत्थरों के मनके, हाथी दांत का सामान और सबसे चौंकाने वाली चीज 100 किलो से ज्यादा लोहे का कचरा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि डमरू कोई मामूली गांव नहीं, बल्कि क्राफ्ट्स, ट्रेड और मेटल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सेंटर था। और अब आते हैं छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक इतिहास के सबसे सुनहरे, सबसे शानदार पन्ने पर, जिसका नाम है सिरपुर। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दक्षिण कोसल साम्राज्य की वो भव्य राजधानी थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक, यानी लगभग 700 साल तक सिरपुर कला, ज्ञान और ताकत का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा युग था जिसे सोमवंशी राजाओं ने अपनी बुलंदी पर पहुंचाया। 7वीं सदी में जब महान चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पहुंचे तो वो भी इसकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने लिखा कि यहाँ का राजा बहुत दयालु है और इस शहर में 10,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ 100 से ज्यादा मंदिर भी हैं। और जानते हैं, हुएनसांग की बातें बिल्कुल सच निकली। खुदाई में यहाँ 22 शिव मंदिर, 12 बौद्ध विहार और 3 जैन विहार एक दूसरे के आसपास मिले हैं। ये सिर्फ धार्मिक सहनशीलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कल्चर का सबूत है जहाँ अलग अलग धर्म और आस्थाएं एक साथ फल फूल रही थीं। और सिरपुर की इस विरासत का ताज है लक्ष्मण मंदिर, ईंटों से बना भारत के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक। इसके दरवाजे पर पत्थर में जो कहानियां गढ़ी गई हैं वो आज भी 7वीं सदी के कारीगरों के लाजवाब हुनर की गवाही देती हैं। ये वाकई आर्किटेक्चर का एक चमत्कार है। लेकिन छत्तीसगढ़ का इतिहास सिर्फ जमीन में दबे खंडरों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी जिंदा है, यहाँ की परंपराओं में, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। और इसे देखने के लिए हमें बस्तर के रहस्यमयी जंगलों की ओर चलना होगा। बस्तर के आदिवासी समुदायों के लिए ये महापाषाण स्थल, यानी विशाल पत्थरों से बनी प्राचीन संरचनाएं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं है, ये उनके लिए पवित्र जगह है जहां उनके पूर्वज आज भी रहते हैं। ये एक ऐसी सांस्कृतिक कड़ी है जो हजारों सालों से कभी टूटी ही नहीं।
ये पत्थर उनके रीति रिवाजों का अटूट हिस्सा हैं, उनकी लोक कथाओं में जिंदा हैं और उनकी मशहूर ढोकरा आर्ट को भी प्रेरणा देते हैं। यहाँ अतीत कोई भूली बिसरी बात नहीं है, बल्कि वर्तमान का एक जीता जागता हिस्सा है। यहाँ अतीत और आज एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमने लाखों साल पुराने पाषाण युग से लेकर एक भव्य राजधानी और एक धड़कती हुई जीवित विरासत तक का ये सफर तय किया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि भविष्य में और कौन से राज खुलने वाले हैं। एक तरफ लाखों साल पुराना पत्थर का एक औजार और दूसरी तरफ एक जीती जागती परंपरा का प्रतीक। ये एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के इतिहास की पूरी गहराई को बयां कर देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी टूटी नहीं, बस वक्त के साथ अपना रूप बदलती रही। खोज का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। लगातार रिसर्च चल रही है और सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने की कोशिशें भी जारी हैं। ये सब इस बात का वादा है कि आने वाले समय में इतिहास के कई और अनछुए पन्ने हमारे सामने खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के अतीत की किताब अभी भी लिखी जा रही है। और आखिर में बस यही एक सवाल मन में आता है, अगर इतना कुछ हमें पिछले कुछ दशकों में ही मिला है, तो जरा सोचिए छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे अभी और कितनी खोई हुई दुनियाएं, कितने गुमनाम शहर अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।